नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। आज के बुलेटिन में बात करेंगे पेट्रोल डीजल की कीमतों पर हरदीप पुरी के बयान पर। बताएंगे आपको मुंबई में महिला सुरक्षा होगी और भी ज्यादा मजबूत। दिखाएंगे आपको E20 पेट्रोल के खिलाफ केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखेंगे केजरीवाल। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे अमेरिका में गुजरात के एक ही परिवार के 3 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मुंबई में जोरदार बारिश जारी, बांद्रा स्टेशन पर भरा पानी, देरी से चल रही लोकल ट्रेनें। दिल्ली में आज भी होगी झमाझम बारिश, यूपी से राजस्थान तक मानसून ने लाया गुड न्यूज। नोएडा एयरपोर्ट के पास आम लोगों को मिलेगा सपनों का घर, यमुना अथॉरिटी ला रही है नई प्लांट योजना। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बीच उद्धव ठाकरे ने किया आंदोलन का ऐलान, महाराष्ट्र से होगी इसकी शुरुआत। शिवसेना यूबीटी के चीफ और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने राम मंदिर को लेकर आंदोलन का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र से इस आंदोलन की शुरुआत होगी। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर हरदीप पुरी का बड़ा बयान, ग्राहकों पर नहीं बढ़ेगा बोझ। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि ग्राहकों के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें कभी नहीं बढ़ी। मध्य पूर्व में युद्ध के कारण तेल कंपनियों को लगभग 75,000 करोड़ रुपए का नुकसान होने के बावजूद सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि बढ़ोतरी का बोझ आम जनता पर ना पड़े। अमरनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं को पीएम मोदी ने लिखा पत्र, अहम संकल्प लेने की अपील। पीएम मोदी ने श्रद्धालुओं से 5 महत्वपूर्ण संकल्प लेने का आग्रह करते हुए यात्रा मार्ग पर स्वच्छता बनाए रखने, प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के निर्देशों का पूरी निष्ठा से पालन करने की अपील की है। मुंबई लोकल में महिला सुरक्षा होगी और ज्यादा मजबूत, रात में महिला डिब्बों में तैनात रहेंगी महिला होमगार्ड। मुंबई की लोकल ट्रेनों में अब महिला डिब्बों में रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक महिला होमगार्ड तैनात रहेगी। साथ ही रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी, फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक और अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत किया जाएगा। चलते ई रिक्शा को बंद करने वाले ऐप पर एक्शन, BAT BMS समेत 2 ऐप प्ले स्टोर से हटाए गए हैं। चलते ई रिक्शा को बंद करने वाले ऐप को प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। इस ऐप के जरिए सड़क पर चलते ई रिक्शा को अचानक बंद कर दिया जाता था। इससे लोग परेशान हो जाते थे। लोगों को हो रही लगातार परेशानियों के बीच अब इस ऐप को प्ले स्टोर से ही हटा दिया गया है। 13,000 के जूते 1 महीने में हुए खराब, कोर्ट ने कंपनी पर ठोका जुर्माना, ग्राहक को रिफंड के साथ मिलेंगे और पैसे। चंडीगढ़ उपभोक्ता फोरम ने 13,000 रुपए के जूते 1 महीने में खराब होने के मामले में एक नामी जूता कंपनी को दोषी पाया है। एलांते मॉल से डिस्काउंट में 6,499 रुपए के रनिंग शूज खरीदने वाले अजय मलिक का जूता 1 महीने में उखड़ गया था। कोर्ट ने कंपनी की दलीलों को खारिज करते हुए ग्राहक को जूते की पूरी रकम 6% ब्याज के साथ लौटाने और 10,000 रुपए का हर्जाना देने का आदेश दिया है। सूरत में 100 घर तोड़े, कोई कार्रवाई क्यों नहीं? क्या सरकार अपने लोगों के लिए जिम्मेदार नहीं? जवाब दे, हाईकोर्ट ने किए तीखे सवाल। गुजरात हाईकोर्ट ने सूरत के नारेश नगर इलाके में 30 मई को की गई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को लेकर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने इस मामले पर पूरी सुनवाई के दौरान सरकार और प्रशासन की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए हैं। न्यायालय ने कहा है कि यदि बिना किसी पूर्व सूचना के करीबन 100 मकानों को गिरा दिया गया तो यह बेहद गंभीर मामला है और इसकी निष्पक्ष जांच जरूरी है। E20 पेट्रोल के खिलाफ केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखेंगे केजरीवाल, लोगों से मांगे सुझाव। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने E20 पेट्रोल के खिलाफ केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखने का ऐलान किया है। केजरीवाल ने कहा कि नीति के तहत पूरे देश को एक्सपेरिमेंट लैब बना दिया गया है और लोगों पर जबरदस्ती E20 पेट्रोल थोप दिया गया है। 20 साल बाद राबड़ी देवी ने छोड़ा सरकारी आवास, लालू के साथ निजी घर में हुई शिफ्ट। पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी के बंगले पर मचा संग्राम अब थम गया है। पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी बंगले को आखिरकार राबड़ी देवी ने खाली कर दिया है। वो अपने परिवार के साथ पटना के कौटिल्य नगर स्थित निजी आवास में शिफ्ट हो गई हैं।
कहीं इजराइल हमला न कर दे। पिता अली खamenei के जनाजे में शामिल नहीं होंगे ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा। ईरान के पूर्व सीएम लीडर आयतुल्ला अली खamenei का अंतिम संस्कार 4 जुलाई को तेहरान में शुरू होगा और 9 जुलाई को उनके गृहनगर उत्तर पूर्वी पवित्र शहर मशहद में उनके दफनाने के साथ संपन्न होगा। इसमें कई देशों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। अमेरिका में गुजरात के एक ही परिवार के 3 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। होटल में लगी आग से फंसने से गई जान। अमेरिका के एक होटल में लगी आग में गुजरात के 3 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर सामने आ रही है। इस घटना में जान गंवाने वाले 3 लोग गुजरात के खेड़ा जिले के नडियाद के रहने वाले थे। अपने पैरों पर ट्रंप ने मार ली कुल्हाड़ी। अमेरिका में बढ़ रही बेरोजगारी, जॉब डेटा में आई गिरावट। अमेरिका में जून 2026 के दौरान केवल 57,000 नई नौकरियां जुड़ी। कमजोर जॉब डेटा, घटती श्रम भागीदारी और टेक सेक्टर में लगातार छंटनी ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को लेकर नई चिंता पैदा कर दी है। हमास अटैक के 1000 दिन, गाजा में तबाही मचाई, जीते जी मरने जैसी हालात में इजराइल के 26,000 सैनिक। इजराइल का रक्षा मंत्रालय युद्ध में घायल सैनिकों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चेतावनी दे रहा है। 7 अक्टूबर के बाद से 26,200 आईडीएफ सैनिक घायल हुए हैं, जिसमें से 65% मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं जैसे पीटीएसडी से जूझ रहे हैं। मंत्रालय का कहना है कि अगर अतिरिक्त संस्थान नहीं दिए गए तो पुनर्वास सिस्टम ध्वस्त हो सकता है। भारत ने दिया अफगानिस्तान का साथ तो खुलकर पाकिस्तान के सपोर्ट में उतरा अमेरिका। काबुल के पलटवार को बताया आतंकी हमला। अफगानिस्तान पर पाकिस्तान के हमले की अमेरिका ने खुलकर तरफदारी की है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि अमेरिका पाकिस्तान द्वारा आतंकवादी हमले से खुद को बचाने के अधिकार का समर्थन करता है। बता दें कि इस हफ्ते 27 जून को अफगानिस्तान में पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में तकरीबन 28 लोग मारे गए हैं। सीरिया की राजधानी दमिश्क में एक कैफे में हुआ बड़ा धमाका, 9 लोगों की गई जान, 20 हुए घायल। सीरिया की राजधानी दमिश्क के एक कैफे में गुरुवार को एक विस्फोट उपकरण में धमाका हुआ, जिससे कम से कम 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सीरिया के सरकारी एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार मंत्रालय ने बताया कि मुख्य अदालत परिसर के पास हुए इस विस्फोट में 20 लोग से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ गंगा।